हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने बीएड एंट्रेंस आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ। और ये कह सकते हैं आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024 के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये मॉक टेस्ट सोल्यूशन पार्ट 2 है। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना। और देखो, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए फॉर बीएड एंट्रेंस आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 के लिए। सो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको मंथली फीस ओनली 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653। और देखो, और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बैच 2 चल रहा है। सो आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हो। उसमें भी फीस सेम 200 रुपीज़ है। सो ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11। सो पहले पार्ट पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक डिस्कस किया। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे। सो मेरे साथ बने रहो। So first question is how many Rajya Sabha seats does Assam have? So असम के पास कितना मतलब कह सकते हैं राज्यसभा सीट है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। सो कौन सा राइट आंसर होगा? आप लोग भी इसको टेस्ट के हिसाब से लो। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी 7। ये याद रखना। और लोकसभा सीट कितना है? 14। और विधानसभा सीट कितना है? टोटल विधानसभा कह सकते हैं 126। ये याद रखना और लिख लेना आप लोग। इससे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द फर्स्ट मार्टायर ऑफ द आसाम एजिटेशन? आसाम एजिटेशन कब हुआ था? 1979 से शुरू होकर मतलब कह सकते हैं जब आसाम एकॉर्ड हुआ था 1985 को, 15 अगस्त 1985 को, तो मतलब कह सकते हैं आसाम एजिटेशन खत्म हुआ। सो देखो, आसाम एजिटेशन में पहले मार्टायर शहीद कौन थे? ऑप्शन ए पियोली बरुआ, ऑप्शन बी दिलीप हुजूरी, ऑप्शन सी सुरकेश्वर कलिता, ऑप्शन डी नान। सो कौन सा राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी नान। खरगेश्वर तालुकदार वाज द फर्स्ट मार्टायर ऑफ द आसाम एजिटेशन। ये याद रखना। कौन है? खरगेश्वर तालुकदार। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ पब्लिक सर्विस कमीशन? सो कौन सा पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो डील करता है पब्लिक सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग, बोथ फॉर यूनियन एंड कह सकते हैं स्टेट के लिए? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 18। सो कौन सा राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन देखो बी यानी 14। ये याद रखना। और ये कह सकते कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक ये डिस्कस किया गया? आर्टिकल 315, 315 से लेकर 323 तक। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच आर्टिकल डील्स विद द क्रिएशन ऑफ द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस? सो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये सब। सो कौन सा आर्टिकल कह सकते हैं जो प्रोवाइड करता है क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस? ऑप्शन ए आर्टिकल 315, ऑप्शन बी आर्टिकल 320, ऑप्शन बी 317, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी नन ऑफ द अबव। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है देखो एज पर आर्टिकल 312। ये याद रखना ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के पास ये पावर है टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विस। पार्लियामेंट मतलब क्रिएट कर सकता है एक या एक से ज़्यादा ऑल इंडिया सर्विस इंक्लूडिंग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। ये याद रखना। सो बहुत कॉमन टू यूनियन एंड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 15, इन व्हिच ईयर आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस? सो कौन से साल पे कह सकते हैं आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन इसका एग्जिस्टेंस आया? ऑप्शन ए 1938, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1939, ऑप्शन डी 1935। सो कौन सा राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी 1937। सो इसका डेट कब है? सो देखो, आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 अप्रैल। ये याद रखना, 1 अप्रैल 1937 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 कह सकते हैं इससे मतलब कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पार्ट इससे लिया गया। सो इसके अकॉर्डेंस कह सकते हैं 1937 के 1 अप्रैल को कह सकते हैं ये केम इनटू एग्जिस्टेंस हुआ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से डिस्कस करेंगे। सो आप लोग जल्दी से जल्दी रुबेल सर एकेडमी ज्वाइन कर लो। फॉर बीएड एंट्रेंस आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर के लिए अलग से मतलब बैच चल रहा है। और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम हो या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अलग एक बैच चल रहा है। सो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि मतलब कम पैसे में कह सकते हैं मंथली ओनली 200 रुपीज़ में स्टूडेंट हर स्टूडेंट मतलब कह सकते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन या कह सकते हैं असम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या असम स्टेट के कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो या बीएड एंट्रेंस हो, डीएलएड एंट्रेंस हो, उसके लिए मतलब कह सकते हैं प्रिपरेशन कर सके। सो थैंक यू सो मच।